हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला आदत के मुताबिक एक रात आप माहौल का हालात का जायजा लेने के लिए निकले। एक घर से आपको कुछ आवाज मिली। उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन के कदम रुक गए। आपने दरवाजे पर दस्तक दी। एक ज़ईफा ने दरवाजा खोला। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, ए ज़ईफा, तुम्हारे घर से कुछ आवाज आ रही थी जिसकी वजह से मेरे कदम रुक गए। वो कौन सी आवाज थी? ज़ईफा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं चरखा चला रही थी, सूत काट रही थी, शायद उसकी आवाज मिली होगी। अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुराते हुए कहा, गौर से सुनिएगा, नहीं ज़ईफा, चरखा के अलावा भी कोई आवाज थी जिसने मेरे कदम को रोका है। वो कौन सी आवाज थी? ज़ईफा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं चरखा भी चला रही थी, मदीने वाले की नात भी गुनगुना रही थी। सुभान अल्लाह, इतना सुनना था। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक दो जानू जमीन पर बैठ गए और फरमाया, ज़ईफा, जो मेरे मुस्तफा की नात तू तन्हाई में गुनगुना रही थी, मुझे भी सुना दे। कहा, क्यों? कहा, इसलिए कि हो सकता है मैदाने कयामत में अगर नात पढ़ने के सदके में तेरी बख्शिश हो जाए तो मुमकिन है नात सुनने के सदके में उमर भी बख्शा जाए। अल्लाहु अकबर। आपने क्या सोचा? वो सहाबी जिन्हें अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई, नाते रसूल को बख्शिश का जरिया समझ रहे हैं। तो हमें और आपको कितना इस मामले में एक्टिव हो जाना चाहिए कि जब नात पढ़ी जा रही हो तो जज्बात हमारे बेदार हो जाए और दिल की गहराइयों से जब आवाज निकले तो सरकार की बारगाह तक पहुंचे। जब दिल टूटता है तब दुआएं मकबूल हुआ करती है। इस खानकाह में मेरी कई एक बार हाजिरी हो चुकी है। अल्लामा ज़फ़र अली रज़वी साहब सिर्फ इसलिए मुझे पसंद किया जाता है और मुझे ये खानकाह पसंद है कि यहाँ से मसलक आला हजरत की इशाअत होती है, मसलक आला हजरत का पैगाम आम किया जाता है। हुजूर रईसुल आबिदीन की जिंदगी में भी, और जब सरकार आला हजरत के हवाले से फकीर शेर पढ़ा करता था तो चेहरे पे नूरानियत और चमक जो नुमाया होती थी उनके। अल्लाहु अकबर। यहाँ भी आज सरकार ताजुश शरिया के मुझ जैसे गुलाम जिनके की गर्दनों में सरकार ताजुश शरिया की गुलामी का पट्टा होगा, तशरीफ फरमाए इतनी कसीर तादाद में क्यों आते हैं? सिर्फ यही वजह है कि इस खानका का ताल्लुक डायरेक्ट बरेली से है। बरेली से इसलिए है कि बरेली की नशरो इशाअत इस खानका से हो रही है, मसलक आला हजरत की नशरो इशाअत हो रही है, मसलक आला हजरत का पैगाम आप तक पहुंच रहा है। और याद रखिए कि जो मसलक आला हजरत से जुड़ गया, इतना तो यकीन रखे कि वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। रखते हैं रब्त, इसलिए कुल औलिया से हम मसलक आला हजरती में तमाम औलिया के एहतराम सिखाया जाता है। रखते हैं रब्त, इसलिए कुल औलिया से हम, क्योंकि जुड़े हैं मसलक अहमद रजा से हम, क्योंकि जुड़े हैं मसलक अहमद रजा से हम, और हर तरह खैरियत से है जब से हुए मुरीद ताजुश शरिया हजरत अख्तर रजा से हम। हुजूर नूरुल हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी जिंदगी भर मसलक आला हजरत का पैगाम दिया और मसलक आला हजरत का प्रचार करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके चहल्लुम के उर्स से भी इसी तरह मसलक आला हजरत का पैगाम आम होता रहेगा। और शहजादे हुजूर नूरुल हुसैन रईसुल आबिदीन हजरतुल अल्लाम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैफ़े मिल्लत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह फैज़ी सैफुल हुसैन फैजी साहब क़िबला मददुल्लाह नूरानी, जिनकी सरपरस्ती में, जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, वो भी हमें इसीलिए पसंद करते हैं और हम उन्हें पसंद करते हैं। वजह यही है ना, तो मसलक आला हजरत का पैगाम आम हो रहा है। ये जलसा जुलूस सब मसलक आला हजरत ही में है ना। खानकाहों का वकार सलामत है तो मसलक आला हजरत की वजह से दीन दिया गरीब नवाज ने, ईमान दिया गरीब नवाज ने, कुरान दिया गरीब नवाज ने, ईमान बचाया इमाम अहमद रजा, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया आला हजरत ने। याद रखिए आज भी लिबास तब्दील होते रहते हैं लोगों के, मुल्क की हुकूमतें तब्दील होती रहती है, लेकिन आज भी हकीकी ताजदार की हैसियत से गरीब नवाज की किश्वर कुशाई ने मुल्क हिंदुस्तान को के दामन को कभी मैला नहीं होने दिया।
खास करके आजादी के बाद उलमा जानते हैं कि दिल्ली में हुकूमत चाहे किसी की रही हो, सिक्का गरीब नवाज के नाम का ही चलता रहा। तो गरीब नवाज के इस मुल्क में मसलके आला हजरत के छत्र छाया हुजूर हुसैन अलैहि रहमा का फैजान बरस रहा है। जब आप तक पहुंच रहा है तो आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? मोहब्बत से मुस्कुरा कर कह दे, आहिस्तगी से एक आदमी जितने बैठे हैं उनमें से एक आदमी कह दे या हुसैन। अच्छा, ये एक आदमी की आवाज थी, माशाअल्लाह। अगर सब मिलके कह देंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और झूम करके एक मरतबा मुस्कुरा करके कह दीजिए सारे लोग मिल करके या हुसैन, और लहके हुसैनी अंदाज में मुहर्रम शरीफ आ रहा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे हज़रात। आइए अब आपके लबो लहजे में आपको अपनी गुफ्तगू और अपने माफी ज़मीर को आपके ज़हन और दिमाग में उतारने का भरपूर हुनर रखने वाला खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अलीमुद्दीन साहब की मदज़िल्लहुल नूरानी, जिनका खिताब बंगला जुबान में बड़ी आसानी के साथ आपके दिल तक पहुंचने की सलाहियत रखता है, जिनका खिताब और जिनकी गुफ्तगू आप सुनने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप जानते हैं अच्छी तरह, आप में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हुजूर रईसुल आबिदीन की जूतियों को अपने बगलों में दाब कर चलना सीखा था। उनकी निगाहों के साये में अपनी जिंदगी की तराश खराश की, उनकी गुफ्तगू की कतरनों से अपने लिए बोलने की राहें हमवार की। यानी यूं कह लिया जाए कि हुजूर रईसुल आबिदीन नूरुल हुसैन अलैहि रहमत और रिज़वान ने आपकी मुकम्मल सरपरस्ती फरमाते हुए कौम को किसी भी मसलकी यतीम खाने में दाखिल नहीं होने दिया। आपके अकीदा और ईमान की हिफाजत की, मसलके आला हजरत से ऐसा जोड़े रखा कि किसी मसलकी यतीम खाने में आपको दाखिल नहीं होने दिया। ये उनका एहसान है, एहसान को भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं बातों को, इन्हीं पैगाम को लेकर के तशरीफ ला रहे हैं खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना अलीमुद्दीन साहब की मदज़िल्लहुल नूरानी मुर्शिदाबाद से ताल्लुक है, जिनका मैं उन्हें आपके हवाले कर रहा हूँ ताकि वो आपको गुंबद खजरा के हवाले कर दे। एक हाथ इमाम हसन के नाम पे उठा दे, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी का परचम बना करके नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से चहल्लुम रईसुल आबिदीन, फैजाने नूरुल हुसैन अलैहि रहमा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, दो टोक, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। और तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं।